Assalamualaikum students, how are you? I hope that you will be fine. Students, BA English Part 2 पेपर B। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है मज़ीद कुछ फेमस जो ईडीएम हैं जो BA लेवल के हैं उनको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कि मैंने कुछ ईडीएम जो हैं ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं आपके लिए। इसमें जो नंबर 1 है वो है जी फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव जो होता है ये एक ऐसी छुट्टी होती है जो बग़ैर इतला के, कई लोगों की ये आदत होती है कि वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो इतला करते ही नहीं है, बस अपनी मर्ज़ी से छुट्टी कर लेते हैं। तो विदाउट एनी नोटिस और इन्फॉर्मेशन जो छुट्टी होती है, जो हॉलीडे होती है, ठीक है, जो एक मुलाज़म है वो करता है तो उसको फ्रेंच लीव कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि बग़ैर इतला के छुट्टी। ठीक है, दिस मैन इज इन द हैबिट ऑफ enjoying फ्रेंच लीव्स, यानी इसकी ये आदत है कि वो बग़ैर इतला के जो है वो छुट्टियाँ करता रहता है। इस तरह नंबर 2 पे जो है वो है टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दिल पे ले लेना। ठीक है, दिल पे लेना। ही टुक his failure to heart, उसने अपनी नाकामी को दिल पे ले लिया। और थ्रू थिक एंड थिन होता है, थ्रू थिक एंड थिन अच्छे बुरे हालात में, अच्छे बुरे हालात। A man has to go through thick and thin to get success. A man has to go through thick and thin to get success. इंसान को कामयाब होने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए अच्छे बुरे जो हालात हैं उनसे गुजरना पड़ता है। अच्छा, टावर ऑफ स्ट्रेंथ होता है ताकत का सरचश्मा, ताकत का सरचश्मा। ठीक है, आर ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म was a tower of strength. हमारे अजीम रहनुमा जो कायद-ए-आज़म थे वो ताकत का सरचश्मा थे। अच्छा, टर्टल तो कछुए को बोलते हैं, और कछुए का उलट जाना, टर्न हो जाना, यानी उस वक्त कछुआ बेबस हो जाता है। लेकिन इसका मतलब होता है कि गाड़ी का उलट जाना, किसी व्हीकल का, गाड़ी का उलट जाना, गाड़ी का उल्टना। और इस तरह उल्टना है कि उसके जो व्हील्स हैं वो ऊपर आसमान की तरफ हो जाएं। टर्टल। द कार टर्न्ड टर्टल ऑन द वे but all remained safe. गाड़ी जो थी, जो कार थी, वो तो टर्टल हो गई, लेकिन उसके अंदर जो सवार थे वो महफूज रहे। अच्छा, जेल बर्ड उस आदमी को कहते हैं जो बार बार जुर्म करता है और वापस जो है वो जेल में चला जाता है, यानी कि आदी मुजरम, आदी मुजरम। ठीक है, he is a jailbird bird.
as he usually remains in jail। ठीक है, वो जेल बर्ड है क्योंकि वो जब भी बाहर आता है तो कोई नया जुर्म करता है और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो जेल की तरफ चला जाता है। एट होम इनका मतलब होता है टू बी एन एक्सपर्ट, माहिर, माहिर होना, माहिर। ठीक है, एट होम इन। शी इज़ एट होम इन कुकिंग, वो कुकिंग में बड़ी माहिर है जनाब। एट होम इन, एट होम इन इंग्लिश, एट होम इन मैथमेटिक्स, व्हाट्सएवर व्हाट यू लाइक। अच्छा, हार्ड नट टू क्रैक होता है मुश्किल काम, मुश्किल काम। टू पास BA exams is not a hard nut to crack। यानी BA को पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, उसके बाद है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब होता है हर खासो आम, हर खासो आम। all and sundry gathered at a public meeting। यानी हर खासो आम जो है वो पब्लिक मीटिंग पे इकट्ठा हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी ये होता है मन घड़त कहानी, यानी कि झूठी कहानी, मन घड़त कहानी। ठीक है, यानी फजूल ऐसे अपने पास से बना लेना कोई चीज़। ही टोल्ड मी a cock and bull, he told me a cock and bull story। ठीक है, उसने मुझे एक मन घड़त जो कहानी है वो सुनाई। अच्छा जी, उसके बाद है जी बाय डेंट ऑफ। बाय डेंट ऑफ का मतलब होता है की वजह से, की वजह से। ठीक है, इसका सेंटेंस आप बना लें, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है ना, उसने सख्त मेहनत के बलबूते पर जो है वो पहली पोजीशन हासिल की। और हमारा लास्ट पे है जी क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करना जिसको हासिल करना इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन का हसूल। द चाइल्ड was crying for the moon। ठीक है, बच्चा जो है वो ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहा था जो उसके वालिदैन के लिए हासिल करना नामुमकिन थी। तो उम्मीद है कि ये इडियम्स आपको पसंद आए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।